के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जीसस ने कहा मुझे दिया गया। बीमारियों के ऊपर मुझे अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझे अधिकार है। जाओ तुम बेफिक्र होके, बेधड़क होके। हालेलुया। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा तुमको क्या बोलना है। मत डरो तुम क्या बोलोगे, मत डरो तुम्हारा बॉस क्या कहेगा। जो आत्माएं लगता है देखने में बहुत भारी हैं और ये नहीं बचेंगी, वो झट बच जाती। आप इंटरनेट में कोई वीडियोस देखना, एक छोटा सा पत्थर एक बड़े पत्थर के नीचे मिट्टी में बसता है तो पूरा पत्थर लुढ़क जाता है। लेकिन कई बार आप बड़े बड़े पत्थरों से एक छोटा सा पत्थर जो चट्टान के ऊपर फंसा हुआ है, आप उसको मारेंगे वो निकलता नहीं। कई बार आपको लगता है कि ये तो मैं 2 मिनट में बचा लूंगा इसको, लेकिन उस दोस्त को बचते टाइम लग जाता है। और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा MP MLA, ये कहां बचेगा, और झट आप वचन देते हैं और वचन काम करता है। बाइबल कहती तू नहीं जानता कौन सा बीज फल लेके आएगा। सुबह भी बीज बो, शाम भी बीज बो, तू नहीं जानता कौन सा बीज फल लेके आएगा। हालेलुया। तुम्हारा काम है वचन को देते रहना। तुम्हारा काम है मेरे वचन को देते रहना, प्रचार को करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा वचन, कौन सा प्रचार जो है वो फल लेके आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा व्यक्तिगत रूप से तुम्हें निकलना है। वो कोई भी माध्यम हो, वो फोन हो, वो जाकर सुसमाचार प्रचार करना हो, वो अपने दोस्त को बताना हो, अपने लोगों को, अपने मोहल्लों को बताना हो। हालेलुया। कितने चर्च में लोग हैं आपको मालूम? इतने लोग हैं चर्च में, अमीर में लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने मोहल्लों के बाहर टेम्पू खड़ा कर सकते हैं कि चलो मैं आपको फ्री चर्च में लेके चलता हूं। जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में, कैसे बचे उसके पास्टर? एक औरत आई और बोला, वो बीमार था क्योंकि उसका दादा और उसका फादर सेम बीमारी से, टीबी से मर गए थे, और तब टीबी का इलाज नहीं था 1950 के करीब, और उसको सेम टीबी हुई और ब्लीडिंग शुरू हुई, और वो 6 महीने उसके पास थे डॉक्टर के मुताबिक। और एक सिस्टर आके, एक कुंवारी को लड़की आके बोलती है आप इस वचन को सुने, आप बाइबल को पढ़ें। उसने कहा नहीं, मैं बौद्ध धर्म में बिलीव करता हूं, मैं तुम्हारी बाइबल में बिलीव नहीं करता हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। वो लड़की रोने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, और वो सोच रहा है कि ये लड़की क्यों रो रही है। अच्छा ठीक है रो मत, तू मुझे दे दे बाइबल। और लड़की के बोलने से बाइबल पकड़ी और घर जाके जब पढ़ी, और मत्ती में जब वो वचन पढ़ने लगा कि जीसस ने हील किया, जीसस ने हील किया, जीसस ने हील किया, उसको गर्माहट महसूस हुई और उसकी बॉडी चंगी होनी शुरू हुई और वो पास्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का काम देखो, जो खुदावन आपकी लाइफ से चाहता है। कई बार लोगों को बाइबल कहती है आग में से झपट कर लोगों को निकालना पड़ता है, जबरदस्ती लोगों को निकालना पड़ता है। आप लोगों से ये एक्सपेक्ट मत करो कि लोग खुद कई बार किराया खर्च के चर्च में चले। जब जैसे आपके बताने से कि चलना चर्च, हाँ चलेंगे, चलो जी काम नहीं बढ़िया, अपना काम खत्म किया, अहीं कितनी फॉर्मेलिटी पूरी। जैसे कोई बोलता है ना, हाँ पाजी खा लो, उसने मालूम है यार ये तू फेक पूछ रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो जी पूछ लिया, मेरा वो कहते हैं ना कि मोरली में ठीक हो गया हूं। वैसा नहीं ठीक बनना। अपने, अगर आपके पास पैसा है, पैसा की लखपति होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2000 रुपया एक संडे का खर्च सकते हैं, अपने मोहल्लों के बाहर टेम्पू खड़ा कर दो, लोगों को इनवाइट करो कि बड़ा मीटिंग है, फ्री चलते हैं, चलो आओ। मैं आपको दावा करता हूं एक दिन वो खाली आएगा, दूसरे हफ्ते खाली आएगा, चौथे हफ्ते खाली आएगा, लेकिन 10वें हफ्ते आपको 2 ट्रक करने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? लेकिन हम बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारी लगामों को सब तरफ से खींचा हुआ। उसने बेटे की अलग से खींची हुई, वो पाप में, बेटी की अलग तरफ से खींची, फाइनेंस की अलग तरफ से खींची, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, इतना तेरे को दूंगा रखने की तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। तो मैं तुम्हें राजाओं के सामने खड़ा करूंगा, राजा तेरे अरोन के प्रताप के लिए आएंगे, परमेश्वर ने कहा। उसने आपको वो परिवार देगा, वो आशीषित सब कुछ करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वंश बचाया जाएगा। लेकिन हमने कभी सुसमाचार को प्रीच नहीं किया जेन्युइनली। क्या दिक्कत है अपने मोहल्ले के बाहर अगर आप टेम्पू खड़ा कर देंगे 25 लोगों का तो। और मैं आपको बता रहा हूं, आप 10 हफ्ते उनका किराया खर्चेंगे, 11वें हफ्ते वो खुद कहेंगे भाई साहब
हम खुदा के घर में जा रहे हैं, आपको किराए की जरूरत नहीं, हम भर देंगे। उनको छोड़ दो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो। देखो किस तरह से सुसमाचार की आग लगती है, लेकिन हम बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। हम मुंह उठाते हैं, अकेले चले आते हैं। खामरा चर्च भरा पड़ा, आपको मालूम है, ब्रांचें भरी पड़ी। मैं गैदरिंग बुलाने के लिए नहीं कह रहा, आपको मालूम है ये बात, गैदरिंग की कोई कमी नहीं खामरा चर्च। कनाडा में आ जाओ तो यहां कमी नहीं, आप इमेजिन करो तो वहां पे क्या होगी। हालेलुया। यहां पे सरकार के एक एक बंदे से मैं मिल गया हूं एक हफ्ते के अंदर। और अभी भी आप जो ओंटारियो है, जो अब टोरंटो, जहां ओंटारियो जो उसका सूबा जैसे आप बोलते हो, स्टेट बोलते हो, अब उनके मुख्यमंत्री से एक मेरी मीटिंग होगी। तो परमेश्वर तो आपको बोल रहा है आपको क्या करना है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी ये नहीं समझा कि ये लोग जो मरे हुए हैं, हमें कई बार इनको धक्का देकर इनको आगे करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको उन्हें उठा कर लाना पड़ेगा। आप अगर 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 रास्ते में जाएं, गाड़ी पे जाएं, तो एक बंदा आपको सड़क पर एक्सीडेंट हुआ मिले, आप उसे पूछे, और जी की हाल चाल है, ठीक हो, ले जाओ हॉस्पिटल तनु, चलो कोई नहीं, आप निकल जाएं। आपने पूछ भी लिया, मोरली ठीक भी हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन मैं, चलो बाद में बात करूंगा वो वाली, अभी ध्यान से सुनना। आपके आसपास जो मोहल्लों में लोग हैं, वो क्या हैं? वो स्पिरिचुअली मरे हुए लोग हैं, डेड लोग हैं। आपको उनको पकड़ना पड़ेगा।